Jain distance. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस. ओके, तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, ज़रा एक बार इनको देख लेते हैं. पहला फार्मूला है बेटा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ देयर इज ए वन कन्वर्जन. इफ द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यानी 1 kph यानी किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 MPS मीटर पर सेकंड. और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन हो तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देयरफॉर 1 MPS 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 kph यानी किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट थिंग, if two objects are moving in the same direction then their relative speed is the difference of their speed. सपोज करो इस जगह से कोई जो है दोनों आदमी जो हैं कहाँ की तरफ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सपोज कहाँ जा रहे हो, इफ़ दे आर ट्रेवल इन देयर सेम डायरेक्शन. जैसे यहाँ से सपोज करो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. कोई आदमी राम है वो भी दिल्ली की तरफ जा रहा है और श्याम भी दिल्ली की तरफ जा रहा है. तो तब उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी यानी उनकी जो नेट स्पीड होगी जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं वो क्या हो जाएगी, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस. यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी स्पीड में से आप कम स्पीड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेम केस, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड इज द सम ऑफ देयर स्पीड. अब अगर कोई दो आदमी हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है. अलग अलग डायरेक्शन मतलब जैसे कोई आगरा है और यहाँ पे मुंबई है. एक अगर आगरा से मुंबई की तरफ आ रहा है और दूसरा मुंबई से आगरा की तरफ जा रहा है, ठीक है. एक मुंबई की तरफ आ रहा है और एक आगरा की तरफ जा रहा है. तो देन देयर टोटल स्पीड विल बी विच इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड. वो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का टोटल, ठीक है. तो ये है रिलेटिव स्पीड. अब देखिए एक्सरसाइज लेके चलते हैं. पहला क्वेश्चन है, अ कार क्रॉसेस ए ब्रिज विद 54 किलोमीटर पर आवर. यानी स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 54 kph, ठीक है. इट टेक्स 8 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज. और ये 8 मिनट का टाइम लेता है ब्रिज को क्रॉस करने में. देन फाइंड इट्स लेंथ. तो हमें जो है ब्रिज की लेंथ निकालनी है, ठीक है. ब्रिज की लेंथ निकालनी है. तो जब भी कोई कार कोई ट्रेन ट्रैवल करती है वो किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज की जो क्रॉस होगी वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. जो लेंथ ऑफ द ब्रिज होगी वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम. तो सबसे पहले देख लीजिए ये 54 kph में गिवन है. तो 54 kph को पहले हम चेंज कर लेते हैं अपने मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड में तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5/18 से. तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5/18. तो कितना हो जाएगा ये, 18 3 जा 3 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और टाइम आपको दे रखा है कितना, 8 मिनट्स. इस 8 मिनट्स को भी जो है हम सेकंड में चेंज कर लेंगे. तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा, टाइम जो आपको दे रखा था 8 मिनट्स, इसको जो है हम सेकंड में चेंज कर लेंगे. तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे. दैट इज 8 6 जा 480 सेकेंड्स, ठीक है. अब वो पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज. नाउ लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज यानी लेंथ जो है ब्रिज की लेंथ क्या है. जैसे यहाँ से आप यहाँ जैसे ये ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है ये एक डिस्टेंस ही है. ये क्या है, एक डिस्टेंस ही है. तो लेंथ ऑफ ब्रिज विच इज ए डिस्टेंस. और डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, ठीक है. अब स्पीड देखिए क्या है मेरी, 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद टाइम देखिए आप 480
80 सेकेंड। तो लेंथ किस में आएगी हमेशा आपकी? मीटर में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1500, 15 8 जा 120, 15 4 जा 60 एंड 12 यानी 7200 मीटर। तो कितनी लेंथ है उसकी? 7200 मीटर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आपने चेंज करना है 25 मीटर पर सेकेंड। इसको कहता है किलोमीटर पर आवर में लिखिए। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे? 25 इंटू मीटर पर सेकेंड kph में कैसे चेंज होता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करके 18/5 तो kph में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? देखो 5 1 जा 1 और 5 5 जा 25। तो 18 5 जा कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ साइक्लिस्ट कवर 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ठीक है। इफ ही कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ टाइम, देन कैलकुलेट द स्पीड साइक्लिस्ट टू कवर रेस्ट ऑफ जर्नी इन ड्यू टाइम। देखो कोई साइक्लिस्ट है, वो 80 किलोमीटर जो है 10 आवर में कवर करता है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा पहले कि जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने टाइम इन आवर्स। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा मेरी? 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर। और कितने घंटे में कवर करनी है? 10 आवर में, 10 आवर्स में। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ही कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ टाइम, यानी उसने जर्नी कितनी कवर कर दी? जर्नी कवर कितनी कर दी उसने? जर्नी कवर्ड कितना कर दिया उसने? हाफ कर दिया उसका, 1/2 ऑफ 80। तो कितना? 40 किलोमीटर उसने जर्नी कवर कर दी। ठीक है। और कितने टाइम में कर रहा है? 3/5 ऑफ टाइम। 3/5 ऑफ टाइम मीन्स 3/5 और टाइम कितना था आपका? 10 आवर्स। तो कितना हो गया? 5 2 जा 10, 6 आवर्स। कितने? 6 आवर्स। तो अब वो कहता है कैलकुलेट द स्पीड साइक्लिस्ट टू कवर रेस्ट ऑफ जर्नी इन ड्यू टाइम। वो कहता है कि अब जो बची हुई जर्नी है उसको वो ड्यू टाइम में स्पीड निकालो। ड्यू टाइम में किस स्पीड से ट्रैवल करेगा वो देखिए। अब आप देखिए जर्नी रिमेनिंग, जर्नी रिमेनिंग बेटा टोटल जर्नी कितनी थी? 80 में से 40 वो ट्रैवल हो गया, तो कितना बच गया? 40 किलोमीटर। ठीक है। और ड्यू टाइम कितना है? ड्यू टाइम मतलब जो अब टाइम बच गया बेटा, टोटल कितने आवर थे? 10 आवर। और कितने आवर निकाल लिए? 6 आवर। तो कितना बच गया? 4 आवर। तो अब वो कह रहा है कि ये जो जर्नी बची हुई है 40 किलोमीटर, वो 4 आवर में किस स्पीड से क्लियर कर लेगा? तो देखिए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 4 आवर। कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो
इस ड्यू डिस्टेंस को या जर्नी रिमेनिंग को उस टाइम में कवर कर लेगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 2 बाइकर्स आर मूविंग डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। देयर स्पीड आर इन द रेशो 3:7। देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ठीक है। यानी अगर टाइम का रेशो 2:3 है तो स्पीड का रेशो 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपने, स्पीड आर इन द रेशो, रेशो ऑफ स्पीड इज गिवन, रेशो ऑफ स्पीड्स दैट इज गिवन हाउ मच, 3:7 और निकालना है आपने रेशो ऑफ टाइम टेकन। देयरफॉर रेशो ऑफ टाइम टेकन, रेशो ऑफ टाइम टेकन, तो वो क्या हो जाएगा आपका 7:3, 7:3। ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, x किलोमीटर आर कवर्ड इन y आवर्स। ओके। उसके बाद है इफ x/2 किलोमीटर इज कवर्ड इन 4y आवर्स देन फाइंड द रेशो ऑफ ओल्ड टू न्यू स्पीड। देखिए ओल्ड डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, x किलोमीटर। ठीक है। और ओल्ड टाइम कितना है, y आवर्स। तो ओल्ड स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए ओल्ड स्पीड क्या हो जाएगी, जो आपका ओल्ड डिस्टेंस है यानी x किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में, y में। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। ठीक है। तो ये तो ओल्ड स्पीड हो गई। अब न्यू स्पीड देखिए, न्यू स्पीड में क्या कर रहा है, देखिए क्या कहता है, x/2 किलोमीटर इज कवर्ड इन 4y आवर्स। तो क्या हो जाएगा, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी है आपकी नई जो डिस्टेंस है, दैट इज x/2 और डिवाइडेड बाय कितने आवर में, 4y। अब आप देखिए y के नीचे कोई नंबर है नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे 1। अब मैथ्स की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा x/2, ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा अपॉन 4y। अब देखिए x × 1 हो गया x और 4 2 हो गया 8y। ये आपकी आ गई न्यू स्पीड। तो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ ओल्ड टू न्यू स्पीड। नाउ ओल्ड स्पीड रेशो न्यू स्पीड। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, रेशो में हम ऊपर ओल्ड स्पीड को लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे न्यू स्पीड से, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओल्ड स्पीड डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। ठीक है। तो ओल्ड स्पीड देखो मेरी कितनी है, x/y, x/y डिवाइडेड विद x/8y। मैथ्स की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, x/y रहेगा, ये मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा इसमें और ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8y/x। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा, x × 8y कितना आ जाएगा, 8xy लिख लेंगे और नीचे y × x यानी xy। अब कुछ नहीं नीचे, ठीक है। तो ये xy जो है, इस xy को
एक्स वाई बन जा एक्स वाई बन जा एक्स वाई, तो ऊपर कितना बच गया आपका 8 इंटू 1 और अपॉन 1, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया मेरा 8/1, और 8/1 को रेशियो में कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर इसको हम ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो स्पीड का 8:1, 8:1। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अ मैन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 3 kph, ठीक है, एंड रेस्ट एट 6 km/h, फाइंड इज एवरेज स्पीड। देखो ऐसा है, यहाँ पे कोई ये कोई 2 स्टॉप हैं, इनके बीच की जर्नी है, ठीक है, और फर्स्ट हाफ इसका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे स्पीड कितनी देर की उन्होंने, सपोज ये पॉइंट सी क्या है इसका हाफ है, हाफ पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट, तो कितनी देर की है पहले वाले की स्पीड, फर्स्ट हाफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 kph, और उसके बाद वाला क्या करता है वो आपका 6 kph, 6 kph। तो क्वेश्चन ये है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखिए, तो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय, क्या करेंगे बेटा हम, ये जो स्पीड है इन स्पीड को तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 6, और नीचे इन्हीं दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, 3 + 6, तो कितना हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 36 अपॉन 9, तो कितना आ गया 4, और स्पीड है तो km/h, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड 4 km/h। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।